नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन सिन्हा, संपादक खबरसार। आपके बीच आज फिर एक बड़ी समस्या को लेकर के सामने आया हूँ। यह समस्या हमारे रायगढ़ ज़िले की एक बड़ी समस्या है, पर्यावरण से जुड़ी है, जिसका जुड़ाव हमारे मानव स्वास्थ्य के, पर्यावरण के लिए, वन्य जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय पे हम आज एक बार फिर चर्चा करेंगे हमारे अंचल के सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद से। राजेश त्रिपाठी जी, आप बताएंगे रायगढ़ जिले में पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या किस विषय से है? ऐसा क्या चीज़ है जो रायगढ़ के पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित कर रहा है? आज अगर रायगढ़ जिले में देखें तो सबसे ज़्यादा अगर प्रदूषण दिख रहा वो ये फ्लाई ऐश को लेकर, जैसे हमारे बीच में जो पावर प्लांट होते हैं, जो कोयला जलता है, कोयले से जो राख निकलती है, उस कोयले के निस्तारण का लगभग रायगढ़ जिले में अगर आज की डेट पर बात करें तो साल में 1,70,00,000 मैट्रिक टन फ्लाई ऐश हमारे पास से निकलता है और लगभग 10,000 मेगावाट के आसपास छोटे बड़े उद्योगों का मिला के विद्युत उत्पादन होता है। पर जिस शर्तों के आधार पर पर्यावरण स्वीकृति दी जाती है कि फ्लाई ऐश का निस्तारण कैसे किया जाए, उसके जब पालन की बात करें तो आज जहां हम खड़े हैं, ये रायगढ़ जो जिला मुख्यालय है, वहां से हम 10 किलोमीटर दूर संबलपुरी गांव में खड़े हुए हैं। और इस पूरे क्षेत्र में अगर देखें कि ये रायगढ़ से हमीरपुर रोड है, उस रोड से करीब 20 मीटर दूरी में करीब सैकड़ों ट्रक फ्लाई ऐश पड़ा हुआ है। और ये फ्लाई ऐश में इतने हैवी मटेरियल होते हैं कि उसकी वजह से जंगल पर भी, पेड़ पौधे पर भी प्रभाव पड़ता है, इंसान पर प्रभाव पड़ता है। आप हमारे ये पीछे देख सकते हैं कि ये पेड़ फ्लाई ऐश की वजह से किस तरीके से धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं। तो अब इनका जो हैवी वेट जो मटेरियल है, वो जो मटेरियल की वजह से जो पेड़ों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इसके उड़ने से सड़कों में लोगों को जो चलना फिरना है, जब सड़कों में ये उड़ता है तो इससे टीबी है, दमा है, इसिनोफीलिया है, कैंसर जैसे गंभीर बीमारियां, लगभग 26 प्रकार की बीमारियां इस फ्लाई ऐश की वजह से होती हैं। परंतु रायगढ़ जिले में ये देखा गया कि पर्यावरण, जिला प्रशासन और राज्य सरकार फ्लाई ऐश के निस्तारण के रख रखाव को लेके गंभीर नहीं कई दावे करती जरूर है, पर जब जमीनी हकीकत पर अगर हम जाएंगे तो ये पर्यावरण नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। जो पर्यावरण नियम है, ये फ्लाई ऐश को तालाब नुमा टैंक बनाकर उस फ्लाई ऐश को वहाँ डाला जाना चाहिए। जब वो टैंक भर जाए तो उसके ऊपर कम से कम 1.5 से 2 मीटर मिट्टी का लेयर चढ़ाया जाना चाहिए, जिससे वो गर्मियों के दिन में ना उड़े और बरसात के दिनों में वो पानी के साथ बह के किसानों के खेतों में जाए। परंतु देखा ये गया कि जैसे यही फ्लाई ऐश पड़ा है, ये काफ़ी लंबे अरसे से पड़ा हुआ है। सड़क के उस पार जो किसानों के खेत हैं, ये नाला के माध्यम से यहाँ से बह के जाके यहाँ से करीब 200 मीटर दूर में एक नाला है। उस नाले के माध्यम से ये एक तरफ किसानों के खेतों को नुकसान कर रहा है और उस नाले के माध्यम से जो है जलीय जीवन पूरा का पूरा जो है जलीय जीवन वो भी प्रभावित हो रहा है। पूरा का पूरा जो है वो नाले के माध्यम से केलो नदी में जाता है। एनजीटी ने भी पर्यावरण के नियमों को लेकर काफ़ी गंभीरता व्यक्त की है। शिवपाल भगत वर्सेस राज्य सरकार के ऊपर जो केस सरसमाल के किसान ने किया था, शिवपाल जो वहाँ के पूर्व सरपंच भी हैं, उसमें जो फ्लाई ऐश के निस्तारण को लेके एनजीटी ने जो दिशा निर्देश राज्य सरकार और जिला प्रशासन को दिए हैं, उसका भी देखा जा रहा है कि उसका भी पालन यहाँ विधिवत नहीं किया जा रहा। तो क्या ऐसा वजह हो सकती है राजेश जी कि एनजीटी के निर्देश के बाद भी, बोलने के बाद भी, उनके एनजीटी की टीम लगातार रायगढ़ जिले में आती है और फ्लाई ऐश को बड़ी गंभीरता से वो लेती है, उसके बाद भी जिला प्रशासन और पर्यावरण विभाग है वो फ्लाई ऐश, राखड़ जिसको हम कहते हैं, विषैले तत्व होते हैं इसमें, उसके निस्तारण को लेकर कोई नियम कानून नहीं बना पाते हैं? निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसका उत्पादन इतना ज़्यादा है कि जो हमारा इंडियन कोयला है, लगभग उसमें 60% राख निकलती है। तो अगर कोई उद्योग अगर 1 लाख टन कोयला जलाता है, उसमें 60,000 टन जो है वो राख निकलती है। अब उस राख को रखने के लिए उनके पास जितनी पर्याप्त जगह होनी चाहिए, तो उतनी पर्याप्त जगह उनके पास होती नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब इसके निस्तारण की बात आती है, तो जैसे यहाँ पर्यावरण विभाग ने किसानों के खेतों में, स्कूल के मैदानों तक में फ्लाई ऐश डाला गया और डालने के बाद जो उसके ऊपर मिट्टी डाली जानी चाहिए वो नहीं डाला जाता। केलो नदी के किनारों अगर देखेंगे तो लाखों टन जो फ्लाई ऐश पड़ा हुआ है वो भी वहाँ देखा जाता है। इसी तरीके से अगर देखें तो कि किसानों के खेत में, तालाबों में, तो इस तरीके से फ्लाई ऐश का जो है वो रायगढ़ जिले के अंदर विधिवत उसका निस्तारण नहीं किया जा रहा। मतलब ये बोल सकते हैं कि पर्यावरण विभाग है वो लगभग निष्क्रिय है
खास करके राखड़ के निस्तारण के लिए, फ्लाई ऐश के निस्तारण के लिए, वो अगर सक्रियता दिखाता, यदि कुछ गंभीरता उनमें होती, तो शायद ये समस्या इतनी गंभीर नहीं होती। पर्यावरण और अगर फ्लाई ऐश को लेके देखें तो एक तरफ जहां हमारा पर्यावरण मंत्रालय निष्क्रिय है, और उसी तरीके से अगर राज्य पर्यावरण संरक्षक मंडल अगर देखें तो वो भी निष्क्रिय है, और उसी प्रक्रिया में अगर जिला पर्यावरण विभाग को देखें कि जिस तरीके से उनके दावे हैं, उन्होंने फ्लाई ऐश के निस्तारण को लेके एक टोल फ्री नंबर भी बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। उस ग्रुप में अगर इन शिकायतों को हम लोग अगर डालना भी चाहें जी। तो डालने के बाद वो ये दावे जरूर करते हैं कि इस पर हम कार्यवाही करते हैं, परंतु अभी तक एक ठोस कार्यवाही अगर रायगढ़ जिले में फ्लाई ऐश के निस्तारण को लेके, प्रबंधन को लेके, और जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से यहाँ वहाँ फ्लाई ऐश जहाँ नहीं फेंका जाना चाहिए अगर वहाँ फेंक रहे हैं, अगर उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, तो निश्चित तौर पर एक तो ये है कि कहीं ना कहीं हम पर्यावरण के प्रति चिंतित नहीं है, और दूसरा इसके अंदर इसके निस्तारण को लेकर भ्रष्टाचार का भी काफ़ी ज़्यादा मामला है। आप जो देख रहे होंगे रायगढ़ जिले में जो फ्लाई ऐश के जो पहाड़ हैं, आप कई जगह तो ऐसा आपने वीडियो भी शेयर किया है सोशल मीडिया में कि वो जो राखड़ के जो पहाड़ हैं, वो प्राकृतिक पहाड़ों से ऊँचे हो चुके हैं। निश्चित तौर पर अगर देखें तो जैसे रायगढ़ जिले का जो तमनार ब्लॉक है, जहाँ जांजगीर करके गांव है, अगर वहाँ देखा जाए तो बहुत बड़ा एक पहाड़ बन चुका है। सरसमाल गांव में अगर आप देखें तो फ्लाई ऐश का बहुत बड़ा पहाड़ बन चुका है। अगर आप यहाँ इधर ये धर्मजयगढ़ में गुड़ेली में अगर देखेंगे कि गिट्टी खदान के ऊपर जो फ्लाई ऐश डाला जा रहा है, वो नदी के ऊपर सीधा-सीधा फ्लाई ऐश डाला जा रहा है कि वो लात नाला है, लात नाला जो है सीधा-सीधा वहाँ से 200 मीटर दूर महानदी से आपने जुड़ा एक हुआ है। महानदी का तो भी एक निश्चित वीडियो तौर पर तो ये डराने वाला वीडियो था काफ़ी, बिल्कुल, जिसको तो देख के निश्चित तौर पर अगर देखा जाए कि जिस तरीके से, और फिर इसके जो ट्रांसपोर्टिंग के भी नियम पर्यावरण विभाग ने किए उसका हैं पालन भी कि नहीं इसको होता। बिल्कुल पैकिंग होनी चाहिए, ये कहीं गिरना नहीं चाहिए, उड़ना नहीं चाहिए। परंतु देखा गया कि फ्लाई ऐश का जो ट्रांसपोर्टिंग भी होती है वो खुले ट्रकों के माध्यम से होती है, जो सड़कों में गिरती है, और स्थिति ये हो गई है कि पैदल न तो इंसान चल सकता, न मोटरसाइकिल में चल सकता। सड़कें हमारी इतनी गंदी हो चुकी हैं कुछ कहीं जगह न सड़कों कहीं। में भी फ्लाई ऐश पाट दिया गया था, ऐसा आपने एक वीडियो शेयर हाँ, किया था। निश्चित तौर पर अगर ये देखा जाए तो अभी जैसे मेलूपारा से अगर तमनार के बीच में अगर देखेंगे, तो जो गड्ढे हैं वो फ्लाई ऐश के डस्ट से पाटे गए हैं, और स्थिति ये है कि वहाँ कोई भी इंसान वो सड़कों में नहीं चल सकता। उसमें इतने ज़्यादा लगभग 2 से ढाई हज़ार बड़े-बड़े ट्रक चलते हैं, जो 20 चक्के, 22 चक्के होते हैं। उससे जो धूल उड़ती है, उसके सड़क के दोनों तरफ अगर देखेंगे, किसानों के खेत बर्बाद हो गए। जो बस्तियाँ हैं, गाँव हैं, वो बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो इसके प्रति कहीं न कहीं यहाँ की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और जो सरकार और राजनीतिक जो हमारे दल हैं, इनके ऊपर कहीं न कहीं आम जनता को दबाव बनाना पड़ेगा, तभी इसके लिए आप ये देख सकते हैं, ये कैसे पेड़ फ्लाई ऐश की वजह से जो यहाँ डाला गया है चारों तरफ, जो पानी की नमी इनके पास जाती है, तो ये पेड़ है, ये एक इधर, ये अब ये मरने की कगार पर आ चुके हैं। तो अगर इसका इतना असर पेड़ों पर है, तो आप सोचिए कि मानव जीवन पर और जीवन पर कितना पड़ता होगा। ऐसा एक वीडियो आपने 1 साल पहले करीब शेयर किया था कि एमएसपी एक प्लांट है, उसके पास लगे हुए कुछ गाँव हैं पूर्वांचल में, वहाँ फ्लाई ऐश के पहाड़ खड़े हो गए जंगलों के बीच में, काफ़ी घना जंगल है, और वहाँ फ्लाई ऐश का पहाड़ खड़ा कर दिया गया, उसके कारण बहुत जंगलों को नुकसान हुआ उससे। जी, निश्चित उस तौर पे कोई पर कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई कि नहीं की गई? निश्चित तौर पर जैसे एमएसपी प्लांट के आसपास हमने पिछले साल काफ़ी दौरा किया था, और वहाँ के आसपास के गांव के लोगों से बात किया था। जो वहाँ एमएसपी से निकलने वाली जो राख है, उसके बड़े-बड़े पहाड़ बन गए हैं, जो कि गर्मियों में जब हवा चलती है तो पूरा जैसे स्कूल में जैसे बच्चे मध्याह्न भोजन नहीं खा पाते, गाँव के लोग अगर घर में अगर कपड़े धो के अगर सुखाते हैं तो वो काले कपड़े हो जाते हैं। उसी तरीके से उनकी भी शिकायतें न केवल जिला पर्यावरण संरक्षक मंडल को किया गया, राज्य को किया गया, केंद्रीय पर्यावरण अ अ, मंत्रालय को भी किया गया, पर जब कार्यवाही के नाम से अगर हम लोग देखते हैं, तो कार्यवाही के नाम से वो ज़ीरो कार्यवाही होती है, जिसकी वजह से इस तरीके की लापरवाही करने वाले जो उद्योगपति हैं, उनका कहीं न कहीं मनोबल बढ़ता है, और उससे पर्यावरण को और जीवन को काफ़ी नुकसान होता है। अच्छा जी, एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा, समस्या तो काफ़ी गंभीर है। ये फ्लाई ऐश जो है, इसमें से कौन से रसायन होते हैं जो इसको विषैला बनाते हैं और इससे मानव जीवन पे, पर्यावरण पे और ख़ास करके वन्य जीव और जलीय जीवों पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है?
इसमें जैसे आयरन की भी मात्रा होती है, टिन की मात्रा होती है, फास्फोरस की मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा होती है। और कार्बन को तो आप जानते ही हैं कि कार्बन कितना ज़्यादा शरीर के लिए और जीवन के लिए कितना नुकसानदेह है। तो अगर ये फ्लाई ऐश अगर लोगों के, अभी आप देखेंगे कि रायगढ़ शहर में सवेरे अगर आप सो के जगिए और खाली पैर अगर अपने घर के अंदर चलते तो पूरा डस्ट जमा होता, जी तलवे बिल्कुल। पूरे काले पड़ जाते हैं। जी बिल्कुल सही तो है। कहीं न कहीं इससे टीबी है, दमा है, इसिनोफिलिया है, कैंसर है, स्किन कैंसर है, इस तरीके की गंभीर बीमारियाँ फैल रही हैं। और इसके प्रति एक तरीके से जनप्रतिनिधि और प्रशासन कहीं न कहीं जवाबदेह है। पर निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो ये भी हम लोग देखते हैं कि कहीं न कहीं आम जनता के बीच में भी इस बात को लेके जो प्रश्न उठना चाहिए, जो उठाया जाना चाहिए। अभी विधानसभा के जो छत्तीसगढ़ के अंदर ख़ास तौर से चुनाव हुए, तो हमारी सड़क का मुद्दा जो है, फ्लाई ऐश का जो मुद्दा है, दुर्घटना का जो मुद्दा है, जो शुद्ध पेयजल का मुद्दा है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और ख़ास तौर से जो हमारा जिला खनिज न्यास का यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए जो हमारा इकट्ठा होता है, उसका जो सदुपयोग होना चाहिए, इसके मुद्दे कहीं न कहीं राजनीतिक दलों के चुनाव से वो कहीं न कहीं पूरे नदारद थे। राजेश जी, जलीय जीवन पे किस तरीके से प्रभाव डालता है? आसपास की जो नदियाँ हैं उसमें जलीय जीवन बहुत प्रचुर है और उसपे यदि फ्लाई ऐश बह कर जाता है बारिश के पानी के माध्यम से, या आपने दोस्तों अभी एक वीडियो शेयर किया था जो काफ़ी डराने वाला वीडियो था। महानदी पे के किनारे, एकदम ठीक किनारे पे फ्लाई ऐश का पहाड़ खड़ा हो गया। जी, जी। सैकड़ों की संख्या में रोज़ फ्लाई ऐश निश्चित डंप किया जा जी, रहा है। जी। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो जो जल जीवन पर इसका फ्लाई ऐश का और ख़ास तौर से प्रदूषण का असर पड़ा है कि केलो नदी में एक यहाँ प्रोफ़ेसर आए थे, उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया था अलग-अलग तराई माल के क्षेत्र में, गिरवानी के क्षेत्र में, लाखा के क्षेत्र में। तो उन्होंने ये पाया कि जो आज के 15 साल पहले हमारे केलो नदी में 26 प्रकार की मछलियाँ थीं, अब उनकी केवल 10 प्रजातियाँ बची हैं। और जो प्रजातियाँ बची हैं, उनके अंदर भी जब उन पर अध्ययन किया गया तो उनके शरीर में कैंसर के लक्षण पाए गए मछलियों के। अगर उस मछली को भी मार के अगर वहाँ के रहने वाले अगर आदिवासी और जो समुदाय के लोग खाते हैं, अगर वो कैंसर युक्त अगर मछली खाएँगे तो निश्चित तौर पर लोगों के अंदर कैंसर होगा। दूसरी बात अगर रायगढ़ ज़िले में देखें कि ख़ास तौर से महिलाओं के गर्भाशय कैंसर का और जो चेस्ट का कैंसर है, ये काफ़ी ज़्यादा कैंसर गंभीर स्थिति में रायगढ़ ज़िले में फ्लाई ऐश होता के जा रहा कारण है। हुआ। और ये फ्लाई ऐश और ये प्रदूषण इसका मुख्य कारण है कि हमारा जंगल भी प्रदूषित हो चुका, हमारा नदियाँ भी प्रदूषित हो चुकी, हमारा जो खाद्यान्न है वो भी प्रदूषित हो चुका। हवा भी प्रदूषित हो उससे कहीं चुकी है। न कहीं और हवा प्रदूषित तो है ही है। तो हम सभी तरीके से जो पर्यावरण के जो दुष्प्रभाव उससे हम लोग घिर चुके हैं। और आने वाले 4-6 साल 10 साल के अंदर स्थिति ये बनेगी कि रायगढ़ जिला जो है वो जीवन के रहने लायक नहीं है। व्यावसायिक तरीके से आप व्यवसाय चाहे जितना कर लें और मजबूरी में आपको रहना पड़ रहा है, इसलिए आप भले रहें। परंतु अगर शुद्ध पे देखें, यहाँ का जो गर्मी के दिनों में अगर आप देखेंगे कि PM10 की मात्रा लगभग 300, साढ़े 300, 400, 600 तक चली जाती है। ऐसा भी होता है? हाँ, PM2 पॉइंट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा इस प्रदूषण की वजह से बढ़ जाती है। तो जो विज्ञान का मापदंड है, उनका ये कहना है कि अगर 100 से 150 तक अगर PM10 और PM 2.5 की अगर मात्रा है, तो वहाँ का पर्यावरण थोड़ा ठीक माना जाता है। परंतु अगर वो 250 से ऊपर है, 300 से अगर ऊपर जा रहा है, तो वहाँ जीवन के रहने लायक वो वहाँ का पर्यावरणीय जो वातावरण होना चाहिए, वो नहीं रह जाता। तो ये एक प्रभाव उस वन्य पर जीवों पड़ा। पे कैसा प्रभाव पड़ता है फ्लाई ऐश का? फ्लाई ऐश का वन्य जीवों पर यही प्रभाव पड़ा है कि जो हमारे जैसे महुआ है, उनका उत्पादन कम हो गया, तेंदूपत्ता का उत्पादन कम हो गया, चिरौंजी का उत्पादन कम हो गया। तो जो जंगली जानवरों का जो घास निकलता था जंगलों के अंदर, जो 12 महीना खास तौर से जंगलों में चरने वाली हमारी गाय थी, वो कहीं न कहीं वो जब चीज़ें खत्म हो गई, तो यहाँ इंसान के खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ हमारे जो पशुधन है, उनका भी खाद्य सुरक्षा खतरे में है। और साथ-साथ अगर देखें कि जो जंगल के रहने वाले जंगली हमारे जानवर हैं, उनकी भी कहीं न कहीं खाद्य सुरक्षा हमारी खतरे में आ गई है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि राजेश त्रिपाठी जी के साथ जो भी आज हमारी चर्चा हुई है, उसके आधार पे ये हम लोगों को ये मान लेना चाहिए, प्रशासन को भी मानना चाहिए कि फ्लाई ऐश एक गंभीर समस्या है। राखड़ जो है, इसका अगर सही तरीके से निस्तारण नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में ये समस्या इतनी गंभीर हो जाएगी कि रायगढ़ का जो वन क्षेत्र है, वो वन जीवों के लायक नहीं रह जाएगा। नदियाँ हैं, वो जलीय जीवों के लायक नहीं रह जाएँगी और जो शहर और आस-पास के गाँव हैं, वो हम आम आदमियों के रहने के लायक नहीं रह जाएँगे। इसलिए ज़रूरी है कि पर्यावरण की तरफ हम लोग ध्यान दें और ख़ास करके फ्लाई ऐश के निस्तारण के तरफ प्रशासन गंभीरता से विचार करे। इस गंभीर समस्या के साथ इस गंभीर समस्या के साथ अपनी बात रखते हुए आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि
ऐसे गंभीर मुद्दों पे हमारी चर्चा चलती रहनी चाहिए। तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।